लेकिन जो नेक कर्म करता है वो नेकी करने वाला इंसान अपना नहीं, नेकी दूसरे के करोगे, बदले में तुम्हें उससे भी 1000 गुना उनसे सुख मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, और उससे बढ़ के इंसान के लिए कोई इनाम नहीं है। आप सभी को राधा स्वामी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसे महाराज जी ने बताया कि अगर आप दुख में हो या आप कष्ट में हो तो आपको किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, किन बातों से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और कैसी बातें हम अपनाने से अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान जिस तरह कर्म करेगा उसको फल भी वैसा ही भोगना पड़ेगा, इसलिए हमें कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमेशा हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। और साथ ही महाराज जी ने बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे निजी जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। तो चलिए आपकी कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। तो ये तीसरी प्रकार की भक्ति है जो मुक्ति के लिए करते हैं कि मुक्त हो जाए, लेकिन मुक्ति मुफ्ती है नहीं, और मुक्ति खाने की धार, जो चाहो मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। मुक्ति अगर चाहते हो तो सतगुरु से प्यार करो। सतगुरु से प्यार का मतलब भी समझो। सतगुरु से प्यार का मतलब है जिससे तुम प्यार करोगे उसकी बात को मानोगे। गुरु आपसे क्या चाहता है? गुरु कहता है कि तुम अच्छा जीवन जियो, कोई बुराई ना करो। 3 ही प्रकार से इंसान कर्म करता है, तीनों प्रकार से आपको पवित्र होने के लिए उपदेश करता है। वो कहता है मन से, वचन से और कर्म से आप सभी अच्छे काम करते चलो। सभी अच्छे काम करोगे, भक्ति करना कठिन है ही नहीं। घर में रह के आप जो भक्ति कर सकते हैं वो जंगल में जाके नहीं कर सकते। जंगल में जाने वाला तो चूक भी जाएगा, लेकिन जो संगत में गुरुमुखों का संग करता है, सतगुरु के सत्संग में वचन सुनता है, समय समय पर आने वाली बाधाएं, हम समय समय पर इस मन में पड़ने वाले भ्रम, और कभी कभी किसी चीज की भ्रांति हो जाती है, वो भ्रांतियों का समाधान किससे करवाएं, उन भ्रमों का निवारण किससे करवाएं, किससे इलाज करवाएं? वहां कोई नहीं होता। लेकिन अगर संगति में जाते हैं, सत्संगों में जाते हैं, गुरु के वचन और जो उपदेश होते हैं वो सब की जितने मन में विचार, ख्याल, सवाल होते हैं सबका जवाब देते हैं। सबका जवाब उनको मिल जाता है, पूछने के लिए बात नहीं रह जाती। कितनी लोग ऐसे आते हैं, वो कहते हैं जी मैं पूछने के लिए ये आया था कि कुछ पूछता, लेकिन आने के बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो सारी बातें भी भूल गया और सारी बातों के जवाब भी मिल गया कि मुझे क्या पूछना था। इसलिए संतों का संग की ये एक संत की पहचान भी बताता हूं कि जिस संत से तुम्हारे सभी मन के प्रश्नों के उत्तर मिल जाएं और सब तुम्हारे भ्रम दूर हो जाए, तो समझो कि वो संत पूर्ण संत है। और उस संत की शरण तुम्हें मिली है तो तुम्हारा निश्चित रूप से कल्याण है, क्योंकि उनके वचन हमारे लिए उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से आदमी को जीवन देने वाली दवाई काम करती है। वो रोग को दूर करके उसको सुख पहुंचाती है, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है भाई। जब गुरु कहता है किसी को और वो बचने की कोशिश करता है, गुरु सबके लिए कहता है, किसी एक के लिए नहीं होती। अगर गुरु की बात को उल्ट मानते हो तो भी समझो कि हमारा उल्टा कर्म है। अगर गुरु की बात में कोई संशय और भ्रम पैदा कर लेते हो तो वो भी हमारी मूर्खता और हमारा पाप कर्म हमारे आगे अड़ जाता है। समझो कि हमारी बुद्धि पर काल बैठ गया है कि जिसने सत्य वचन को भी हमारे ख्यालात में और विचार में झूठा और कपटपूर्ण बना के भर दिया है। जो संतों की बात पर यकीन नहीं करता वो इंसान कभी भी अपना भला नहीं कर सकता। अगर तुम भला चाहते हो तो सतगुरु के वचन की प्रतीत करो, उन पर विश्वास करो। जिन संत के वचन की करी नहीं प्रतीत वो काला मुखड़ा होएगा और अंत रोवेंगे सिरपीट। जिन संत के वचन की प्रतीत नहीं की, उस पर यकीन नहीं लाए, विश्वास नहीं किए, उनको फिर पछताना पड़ता है। वक्त गुजरने के बाद हाथ नहीं आता। तो इसलिए जो तीसरी प्रकार की भक्ति करते हैं वो मुक्ति के लिए करते हैं, लेकिन संत मत की भक्ति है वो मुक्ति के लिए भी नहीं है।
सार वचन में आया, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लाग। और वो भक्ति क्या है? भक्ति नाम प्रेम का है। प्रेम निश्चल है, निष्कपट है, उसमें विरोध नहीं है। प्रेम में उसमें मिलोनी नहीं है। प्रेम के लिए कुर्बानी दे देते हैं लोग, लेकिन प्रेम गली अति सांकरी ता में दो न समाए। प्रेम क्या है? प्रेम एक है, वो किसके साथ? प्रभु के साथ है। दूसरा प्रेम अगर उसके बीच में आ जाता है तो प्रभु से प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम जब होता है वो सच्ची भक्ति है। भक्ति प्रेम एक ही चीज के नाम है, इसलिए उसको प्रेमा भक्ति कहा जाता है। और वो प्रेमा भक्ति जुटती है जब तुम एकांत में जाके जब ध्यान करते हो, जब तुम सुमन करते हुए ध्यान लगाते हो, उस नाम के जपने से मन पवित्र होता है हमारा। मन में जब तक मलिनताएं भरी पड़ी हैं तब तक उसमें नाम नहीं समा सकता। मलिन वासनाओं का त्याग करोगे तभी आप भक्ति कर पाओगे। मलिन वासनाएं जब तक इसमें हैं तब तक तो कितने ही अच्छी विचार, अच्छे ख्यालात इसमें डालोगे, वो भी सभी के सभी खराब होते चले जाएंगे। अगर मन को हमने साफ कर लिया है और फिर इसमें जो तुम अच्छे विचार डालोगे तो वो इसमें पनपेंगे, बढ़ेंगे और वही आपके जीवन को पवित्र करेंगे। और उसका परिणाम क्या होगा? सुख। सब इंसान सुख चाहते हैं, जीते जी सुख चाहते हो, दुख कोई नहीं चाहता। तो अगर सुख चाहते हो तो सुख वाले कार्य करो, जिनसे सुख जिसका परिणाम हो उस काम को करने में देरी ना करो। और वो सुख कैसे प्राप्त होगा? वो उन तीनों चीजों के पवित्र करने से होगा। मन को, वचन को और काम को। काम कर्म है। कर्म इंसान वो करे जो सबके लिए अच्छा हो। कर्म जैसा इंसान करता है परिणाम उसका वैसा ही बनता है। संसार भी कर्मबंदी संसार है। सारा का सारा संसार कर्म के आधार पर चलता है। कर्म से ही छोटे बड़े बनते हैं, कर्म से ही अमीर गरीब बनते हैं, कर्म से ही कोडी कंगले भिखारी बनते हैं और कर्म से ही महात्मा संत और फकीर बनते हैं। लेकिन उन वाला जो कर्म करते जाओगे वही बनते चले जाओगे। अब विषय विकारों में जो डूबे रहते हैं, कई ये माँ बहनें आती हैं बेचारी, कितनी दुखी होके कहती हैं कि मेरा घर वाला शराब पीता है, मुझे धक्के दे के घर से निकाल देता है, हमारे पास पैसे नहीं छोड़ता है, जमीन को उसने बेच दिया है, लोगों से का कर्जा कर लिया है, लोग मनमानी बात बोलते हैं, कोई गाली देता है, कोई गंदा बोलता है, कोई बुरी नज़र से देखता है। अरे एक छोटी सी गंदी हरकत के कारण, एक छोटी सी बुरी आदत के कारण हमने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। लेकिन उसको समझाओ, उसकी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसने अपना जीवन ही नशा बना लिया, शराब बना लिया, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो निकल जाता है उससे निकलता कब है? जो गुरु की बात को मान जाता है। गुरु की बात दृढ़ होके माननी पड़ती है। और मैं कहता हूं इंसान के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। करना अगर चाहोगे आप सभी कर सकते हो, जो चाहो वो कर सकते हो। इंसान में इतनी शक्ति है। इसके आत्मिक बल को जगाने की जरूरत है। अपने विचारों में दुर्बलता, हीनता मत आने दो कभी भी। आत्म बल को जो आदमी काबू में रखता है, आत्म बल से और अच्छी सोच, इच्छा शक्ति को दृढ़ करके जो काम करता है, हर काम को फतेह कर सकता है। अभी नाम तो मैंने नहीं पूछा, बीबीपुर गांव से एक अपना लड़का आया, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, बड़ा खुश था। वो भी मैं बताऊंगा, कहने लगा जी 6 साल हो गए आपकी शरण में आया, मैं शराब पी के सब कुछ बर्बाद कर लिया था, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मेरा जीवन बदल दिया। क्या करेगा वो मुक्ति का? मुक्ति मिल गई उसको बुराइयों से। जिसको बुराइयों से मुक्ति मिल गई उसकी चाहत पूरी होगी, उसको सुख मिल गया, परिवार को सुख मिला, संतान का सुख मिला, अच्छा खान पान खाता है, घर परिवार में रहता है, प्यार से उठते बैठते हैं। दूसरे लोग काम अपना आदमी अच्छा करता है, दूसरे लोग प्रशंसा करते हैं। काम अपना बिगाड़ते हो, लोगों की गालियां खाते हो, लोग बुरे से बुरा उनके बारे में बोलते हैं, फिर भी
वो आदमी परवाह नहीं करता कि मुझे लोग क्या कहते हैं, परवाह नहीं करता मेरी हालत क्या है, परवाह नहीं करता कि मैंने जीवन को नरक बना लिया है। इसलिए उन बुराइयों को अगर छोड़ दे तो वो इंसान, उसका कर्म उसने बना लिया, कर्म को बढ़ा के कर्म के फल को यहीं उसने देख लिया। अगर जिंदगी भर वो अच्छा कर्म करे, अगर वो भक्ति वाला कर्म करे, तो उसका कर्म आगे का परिणाम उसका क्या होगा? जीते जी सुख भोगेगा, लेकिन यहां से जाने के बाद भी उसको वो जगह मिलेगी जहां दुख नाम की कोई चीज नहीं होगी। दुनिया में नहीं देखते कितने लोग लूले लंगड़े अंधे पैदा होके आते हैं, देखते नहीं? शरीर तो उन इंसान का मिल जाता है, लेकिन न उनकी बुद्धि होती है, न वो पैरों पे चल सकते हैं, ना उनका कोई जीवन होता है, दूसरे पर वजन बने फिरते हैं। और उनको वो भी आदमी ढोते हैं, वो कर्जदार हैं उनके। इंसान को जब सोचना चाहिए, जब ऐसी चीजों को देखते हो, अपने मन में विचार किया करो कि इसने कोई ना कोई कर्म ऐसा किया होगा, इसीलिए तो इसका ये कर्म है। अगर हम भी ऐसा करते हैं, इंसान को दूसरे को देख के अपने ऊपर सोच के फिर अपने कर्म को सुधार सकता है। आदमी देखने से सुधार सकता है, आदमी करने से सुधार सकता है, आदमी बताने समझाने से बदल सकता है। और जो आदमी इन तीनों प्रकार से नहीं समझता, उस इंसान का तो मालिक भी रखवाला नहीं, उसको छोड़ देता है कि तेरा कर्म और तेरा भरम तू अपने आप भोग और अपने आप जी। फिर वो दुखों का घर हो जाता है, कहां सूझेगी उसको, कहां सूझेगा? इसलिए सुखी जीवन जब जीवोगे तभी आप भक्ति के मार्ग भी चल सकते हो। जब दुख ही दुख है, घर में प्रेम नहीं, कईयों के परिवार बर्बाद हो गए, परिवार बर्बाद हो गए, और उनको भी अच्छी शिक्षा दोगे और वही लोग उसको उल्टा कहेंगे कि तुझे क्या पड़ी, तुझे क्या पड़ी। अच्छी शिक्षा भी किसी को देने का वक्त नहीं है। बात उसको अच्छी बताओगे, उसको भी उलट के उसका अर्थ ही दूसरा निकाल लेंगे, मतलब ही दूसरा निकाल लेंगे। अच्छी शिक्षा उसको देनी चाहिए जो शिक्षा को लेना चाहता है। उपदेश उसी को जिसको अच्छा लगे, जिसको अच्छा नहीं लगता तो वो तुम्हारे साथ कोई ना कोई उत्पात करेगा, उल्टी सीधी बात करेगा, और तुम्हारी बात को भी तोड़ मरोड़ के उसका और कुछ बना लेगा। इसलिए कर्म तो इंसान का कहीं भी जाओ, उसको जैसा किया है वैसा ही उसको फल मिल जाएगा। लेकिन जो नेक कर्म करता है, वो नेकी करने वाला इंसान अपना नहीं, नेकी दूसरे के करोगे, बदले में तुम्हें उससे भी 1000 गुना उनसे सुख मिलेगा, इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। और उससे बढ़ के इंसान के लिए कोई इनाम नहीं है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसा कि पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें कोई दुख है, हमें कष्ट है, तो उसका कारण हमारे कर्म है। हमने जिस तरह कर्म किए हैं उस कर्म के हिसाब से हमें फल भुगतना पड़ेगा, उस कर्म के हिसाब से हमें जीवन जीना पड़ेगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि अगर हमें कर्मों की मार से बचना है तो हमें किस तरह अपने जीवन को सुधारना पड़ेगा और किस तरह हम अपने जीवन में अच्छाई लेकर आएंगे। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी सत्संग में बातें बताई है। कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक और सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक और नए और बहुत ही प्यारे सत्संग के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।